कि मैंने एक बार कहा मालिक आज बचा ले उम्र से, कभी शराब नहीं पीऊंगा। वो कितना करीम है, बोतल शराब की थी, अपने कर्म से उसने दूध बना दिया था। कौन सा मुंह लेकर के मैदान क़यामत में हुजूर के सामने जाना है? हम खुद फैसला करें। हमारी वजह से इस्लाम पे कोई उंगली उठाए, मुसलमान शराबी होता है, मुसलमान दूसरों का हक खाने वाला होता है। लोग ऐसी बात करते हैं। नहीं, खुदा की कसम, हजरत उमर आधी दुनिया के बादशाह हैं। अल्लाह ने बड़ी जुर्रत दी हजरत उमर को, बड़ी जुर्रत दी है। इतनी जुर्रत और हिम्मत के बड़े बड़े बादशाहों के माथे पे पसीना आ जाता था हजरत उमर का चेहरा देख के, है। और अल्लाह ने हजरत उमर के जलाल का भरम रखा है, भरम रखा है। सुना होगा आपने भी, हजरत उमर गुजर के जा रहे हैं, सामने से बंदा शराब लेके आ रहा है ना, बगल में रखी है दबा के। उसने देखा उमर आ गए, तो चोर के पैर कितने से होते है ना भाई, कहते हैं ना चोर के पैर कितने से होते। वो चला लेकिन कांप गया। हजरत उमर ने कहा क्या है चादर में, क्या है चादर में? बस फिर क्या था, कांप गया। उसने कहा जी दूध है। और ये कहते कहते कांपा, और जैसी चादर हटाई कांप के जो बोतल शराब की थी नीचे गिरी, दूध बन गई, दूध बन गई। जब दूध गिरा, सुने जरा, जब दूध गिरा तो उसने बोतलों की तरफ देखा और आसमान की तरफ देखने लगा, फिर रोया। हजरत उमर ने कहा रोया क्यों? तो उसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब आपको देखा मैंने दिल में डर के कहा था मालिक आज उम्र से बचा ले, कभी शराब ना पीऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने एक बार कहा मालिक आज बचा ले उम्र से, कभी शराब नहीं पीऊंगा। वो कितना करीम है, बोतल शराब की थी, अपने कर्म से उसने दूध बना दिया था। बेशक सुभान अल्लाह है, रब इतना करीम है, इतना करीम है। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह ने इतने जलाल का भरम रखा उमर की, हजरत उमर के जलाल का इतना भरम। और आदत जानते हो कैसी हजरत उमर की? दौरे खिलाफत। आज अगर प्रधान बन जाए, अभी आपने देखा बिहार का मामला, एक औरत अपनी फरियाद लेके जाती है तो वहां का सरपंच उसे पीट पीट के रमजान के महीने में मार देता है। मुसलमानों होश की पियो, होश की। हिंदुस्तान में पानी महंगा है, मुसलमान का खून सस्ता हो चुका है। एक कुत्ता मर जाए दुनिया उस पर अफसोस करती है, मुसलमान मर जाए तो एक कुत्ते को भी अफसोस नहीं होता है। कहां खड़े हैं आज? हमें मिटाने के लिए गैर काफी है। खुदा के वास्ते सफों में इत्तेहाद पैदा कर लो, मोहब्बतें बांटो, एक दूसरे से प्यार करो। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर किसी ने एक प्लेट चावल नहीं खिलाए तो? मर जाओगे। अगर किसी ने 2 बोटी तुम्हें खाने को नहीं दी तो? क्या हम दुनिया में सिर्फ खाने के लिए आए? नहीं, खाना जिंदगी के लिए है, जिंदगी खाने के लिए नहीं है। मेरी बात, एक प्लेट चावल के लिए झगड़ा हो जाता। और कितने लोगों की अब तक लॉकडाउन की नाराजियां चल रही हैं। हमारे घर खाली, अपने घर नहीं खिलाई थी रोटी, ये नाराजगियां चल रही हैं। इन्होंने फर्क पैदा करा दिए, और छोटे मोटे नहीं, इतने बड़े बड़े फासले हो गए। अल्लाह माफ करे। इन इख्तलाफात के नुकसानात आप जानते। एक प्लेट चावल मैंने अपने बेटे की शादी में आपको नहीं खिलाए, कल अगर मेरी बेटी का रिश्ता आता है, रिश्ते वाले जब आते हैं, अल्लाह खैर करे, ये भी बड़े बेगैरत होते चले जा रहे हैं। एक तो नहीं आता है, 2-2 गाड़ियां भर के आ रही हैं। नाक तक खा के जाया करते हैं, खा के टहलते हैं, हजम करते हैं, उसके बाद कहते हैं घर जाके जवाब देंगे। बेगैरत, अगर जवाब घर ही जाकर के देना था तो रोटी यहाँ क्यों खा के जा रहा है? गरीब के दस्तरखान में आग लगा के क्यों जा रहा है? अगर तुझे बेटी पसंद नहीं थी तो दूसरे की इज्जत पे तू छापा मारने के लिए किस लिए आया है? हद तो तब हो जाती है। देखो तो सही, एक प्लेट चावल की नफरत ने कितनी दूर तक नुकसान फैला दिया है। अगर मेरी बेटी को देखने के बाद सब कुछ पसंद करके वो खाना खा करके बाहर निकल जाते हैं, तो ये जिसे कभी हमने एक प्लेट चावल नहीं खिलाए थे, ये दीवार से कुत्ते की तरह लगा रहता है।
और सूंघता रहता कि कभी ये मेहमानों में से कोई बाहर को निकले। जैसे एक बंदा कोई निकला फौरन कैप्चर किया, कैप्चर करके ला के कहता कि और भाई खैरियत है सब? कहा जी हाँ ठीक है। कहाँ से आए थे? कहा बरेली से आए थे। क्या करने आए? कहा बेटी देखने आए थे। कहा कैसी लगी? कहा हमें तो सब कुछ अच्छा लगा के, हमें तो चेहरा भी अच्छा लगा, किरदार भी अच्छा लगा। फिर वो एक आग लगाने के लिए एक शोशा छोड़ता के और पलट के कहता के तुमने तो सिर्फ जाहिर देखा के, अंदर का तुम्हें क्या पता के? हम तो बताएंगे ना कि, वरना जिम्मेदारी हमारे सर आ जाती है, बदनाम हम हो जाएंगे। ये कह के सलाम करके चला जाता है। एक निफाक की फीस के दिल में पैदा हो जाती है। हजार बेटियों के रिश्ते जरा सी बात पे टूट जाया करते हैं। कितनी बेटियां सुहागन बनते बनते रह जाती हैं, कितनी बेटियों के हाथ की मेहंदी लगी की लगी रह जाती है। हमको खैरत क्यों नहीं आती है? आती आती बारातें लौट जाती है, खाना खा करके बारातें लौट जाती है। क्या दिन अखबार की ये खबरें नहीं होती है फला की बेटी बैठी रह गई है, बारात नहीं आई है? क्या दिन की ये खबरें नहीं होती है कि बारात आकर के लौट गई, फला के हाथ में मेहंदी लगी रह गई? तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हो और मुस्तफा की शफाअत की उम्मीद रखने वालों, रब से करम की उम्मीद रखने वालों, याद रखना अगर तुम्हारी वजह से किसी बेटी की आंख में आंसू आए, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक आंसू का बदला ना ले लेगा, जब तक एक आंसू की तुमसे कीमत वसूल नहीं करेगा। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियों को खुशियां मिले, तुम्हें मरते की जन्नत मिल जाए, तो सुनो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न माने के कयामत में आकर मान। एक प्लेट चावल के नुकसान ने देखो कितने घर वीरान कर दिए। हम यहाँ खाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ हुजूर के लिए मरने के लिए आए। किसके लिए आए? हुजूर के लिए। क्यों? जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? बेशक बेशक। जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। क्यों ना हो, मेरा इमाम तो दो बातों में बात खत्म कर गया। उन्होंने कहा था जान है इश्क मुस्तफा, जिसका अकीदा वही बोले, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। क्यों है जी? इश्क मुस्तफा ही हमारी जान है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा वो जो न थे तो कुछ ना था। मेरे साथ बोलना पड़ेगा, मैं यहाँ चटकुले सुनाने नहीं आया। कई बार लोग सोचते हैं यार ऐसा मौलवी बनाओ जो मजे आ जाए। इतना कड़वा बोलूंगा कि आप सोचेंगे इसे बुलाया क्या? हाँ, नाराज तो नहीं है ना कमेटी वाले? होने भी नहीं चाहिए। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था? वो जो न थे, बोलो मेरे साथ, वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो जहान है। बस